आज 6 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज का दिन माता कूष्मांडा की पूजा का विधान है। अष्टभुजाधारी मां कूष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्यदेव के ऊपर मां कूष्मांडा का आधिपत्य है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा मां कूष्मांडा ही प्रदान करती हैं। मां कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जप माला और अमृत कलश विराजमान है। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्य मंडल के पास के एक लोक में मां कुष्मांडा निवास करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। ये कहा जाता है कि मां कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। आदिशक्ति मां कूष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली हैं। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते समय आप उनकी कथा को जरूर पढ़ें और उनकी महिमा को जानें। इससे आपको मां की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मां कूष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना मां कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कूष्मांडा के नाम से जाना गया।